बिकमिंग अटैच्ड बुक समरी इन हिंदी कोलन। हेलो दोस्तों, आज की इस किताब बिकमिंग अटैच्ड की इस बुक समरी में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर लेखक रॉबर्ट कैरन ने इस किताब के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है। लेखक खुद एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, जो कि टर्नर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी हैं। लेखक ने इस किताब के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आखिर एक बच्चे और उसका पालन पोषण, देखभाल करने वाले रिश्तों के बारे में बताया है कि आखिर इनका एक बच्चे का इनके साथ जो रिश्ता है उस पर क्या असर पड़ता है। इस किताब में लेखक के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर प्रकाश डाला है। 1. रिश्तों का बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता है। कई समय से साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है, जिससे बच्चों की देखभाल और परवरिश को लेकर कई गंभीर खुलासे हुए हैं और इन बातों पर भरोसा करना बहुत ही कठिन काम है। अब आने वाले समय में आपको अपने बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक रूप से देखेंगे कि आखिर आपका और आपके बच्चे के बीच कैसी बॉन्डिंग है। कुछ गंभीर घटनाओं के चलते मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बच्चों पर की गई रिसर्च के नतीजों को समझाया है, जिसे जानकर आप सीखेंगे कि बच्चों और उनके परवरिश करने वालों के बीच किस तरह का रिलेशन है और उनके बीच के रिश्तों का क्या असर पड़ता है, जिसे जानकर आप बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकेंगे। 2. बच्चों और उनके पेरेंट्स और देखभाल करने वालों के बीच रिश्तों को अटैचमेंट कहते हैं। एक बच्चा बचपन से ही जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है, यानी जो उसकी परवरिश करता है, उसके साथ उसका एक अटूट रिश्ता बन जाता है और पूरी लाइफ इक्वल्स तक उस बच्चे की उस शख्स के साथ पूरी यादें जुड़ जाती है। ज्यादातर वैसे भी एक माँ ही अपने बच्चे की परवरिश करती है और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कि अटूट होता है। एक बच्चे के साथ ही अटैचमेंट पहले साल से ही शुरू हो जाता है। ऐसे कई तरह की स्टडी जहां पर सिर्फ इंसानों के अटैचमेंट की बात नहीं होती है, बल्कि जानवरों पर भी कई रिसर्च किए गए हैं, जहां उनमें भी काफी अटैचमेंट देखने को मिले हैं। अटैचमेंट जैसे रिश्ते को हर किसी ने महसूस किया है। 3. एक ऐसा वातावरण जहां एक बच्चा अपनी मां के पास होने पर सुरक्षित महसूस करता है। एक बच्चा जब कभी डर जाता है या अकेला महसूस करता है तो वो सीधा अपनी माँ को ही याद करता है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के पास रहना सबसे सुरक्षित समझता है। जब वो चलना सीखता है तो आसपास की चीजों को जांचने लग जाता है और जहाँ पर उसे लगता है कि उसे परेशानी हो रही है वो तुरंत रोने लगता है। एक बच्चा ज्यादा देर तक अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता है। आपने ये चीजें जानवरों के साथ भी देखी होगी कि जानवरों के बच्चे भी अगर अपनी माँ से दूर हो जाए तो वे भी चिल्लाने लगते हैं। रिसर्च करने वाले मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को नेगेटिव अटेंशन सीकिंग कहते हैं। ऐसा करके बच्चे अपनी माँ से बनी दूरियों की सीमा को देखते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा लगता है कि वे अपनी माँ से कितना दूर होकर अकेला और खतरा महसूस करते हैं। 4. अपनी माँ से दूर होने पर बच्चे को परेशानी होती है। अगर किसी माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया जाए या फिर एक बच्चे को भी उसकी माँ से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। पहले के समय डॉक्टर बच्चों को उनके पेरेंट्स से इन्फेक्शन के खतरे की वजह से नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन अभी के समय ऐसा नहीं होता है। जेम्स रॉबर्टसन मदर चाइल्ड सेपरेशन के ऊपर की गई रिसर्च में से एक है, जिन्होंने उस परिस्थिति को समझकर डॉक्टर और हॉस्पिटल को अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दिया था, ताकि कोई भी परेशानी उभर कर न आए। एक बार इसी तरह का प्रयोग किया गया, जहां एक 2 साल के बच्चे को उसकी मां से कुछ दिनों के लिए अलग रखा गया और उसे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही मिलने दिया जाता था, जिसकी वजह से उस बच्चे के व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिले। वो बच्चा काफी उदास रहने लगा। शुरुआत में वो बच्चा काफी रोता था और फिर अपने पेरेंट्स को नजरअंदाज कर देता था। उसके बाद उस बच्चे में बेचैनी और चिड़चिड़ापन आने लगा। ऐसे हालातों में अगर बच्चे को उसकी माँ से अलग रखा जाए तो वो बच्चे अपनी माँ को पहचाने ही नहीं और ऐसे में वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। 5. मुख्यतः 3 तरह से अटैचमेंट स्टाइल हैं, जो हमारे व्यवहार और अटैचमेंट के लिए हमारे रवैये को दर्शाते हैं। जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैरी एंसवर्थ ने एक बच्चे और माँ के बीच के रिश्ते को 3 भागों में बांटा है। वैसे भी एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। इस अटैचमेंट को सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। इसमें बच्चे का माँ अच्छे से देखभाल करती है, बच्चे अपने माँ के पास सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं और ना ही ज्यादा रोते हैं। दूसरी अटैचमेंट स्टाइल है एम्बिवलेंट अटैचमेंट। इस अटैचमेंट में बच्चे जब अपनी माँ के पास नहीं होते हैं तो काफी ज्यादा रोने लगते हैं और फिर उन्हें चुप कराना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में माँ अपने बच्चे पर कभी कभी ध्यान देती है और कभी कभी अनदेखा कर देती है। अब तीसरी अटैचमेंट स्टाइल है अवॉइडेंट अटैचमेंट, जो कि किसी भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें माँ और बच्चे का मिलना जुलना बहुत कम होता है। ऐसे बच्चों की माँ कोशिश करती है कि उनके बच्चे उनके बिना रहना सीखे। 6. किसी भी बच्चे या पेरेंट्स के व्यवहार को देखकर ये बताना कि वो किस अटैचमेंट स्टाइल में है।
जब आपको अटैचमेंट के बारे में पता चल गया है तो आपको ये देखना है कि कौन सा बच्चा और पेरेंट्स किस अटैचमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। इसके लिए एक रिसर्च किया गया जहां एक बच्चे और उसकी मां को एक कमरे में बैठाया गया जहां बच्चा खेल रहा था, जहां बाद में मां को बाहर निकालकर एक अनजान व्यक्ति को अंदर बैठाया जाता है। ऐसा होने पर वो बच्चा रोने लगता है और बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। जब उसकी मां रूम में वापस आती है तो वो एकदम चुप हो जाता है। बच्चे के इस बर्ताव को स्ट्रेंज सिचुएशन कहते हैं। अगर बच्चा अपनी मां को देखकर शांत हो जाता है तो उसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। अगर बच्चा अपनी मां को देखकर रोने और चिल्लाने लगता है तो उसे एम्बिवलेंट अटैचमेंट कहते हैं। इसी तरह से हम पेरेंट्स के भी अटैचमेंट स्टाइल को परख सकते हैं। 7. बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल पर पेरेंट्स के बर्ताव का बहुत असर पड़ता है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि इन अटैचमेंट स्टाइल में इतना फर्क क्यों है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जेनेटिक भी कहते हैं या फिर इनकी दूसरी वजह भी हो सकती है। एक इंटरव्यू में उन महिलाओं से सवाल किया गया जो मां बनने वाली थी और रिसर्च में बताया गया कि उनका उनके बच्चे के साथ व्यवहार कैसा होगा। 70-75% महिलाओं का अपने बच्चों के साथ व्यवहार वैसा ही था जैसा उनके पेरेंट्स का था। ऐसे में कुछ महिलाएं मां बनने को उत्सुक थी, भले ही कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन वो महिला बिल्कुल तैयार थी और उसका बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट में पला बढ़ा। अगर पेरेंट्स को बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा दे तो इससे वे एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। 8. आप अपने बचपन में जैसे रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार वैसा ही रहेगा। जब आप एक पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान देना होता है। आपको ये जान लेना पड़ता है कि एक पेरेंट होना क्या होता है। ऐसे समय में बच्चों को लेकर आपके क्या ख्याल है, उसका बच्चों पर काफी असर पड़ता है। इसके अलावा आपके बचपन के अनुभवों का भी बच्चों पर काफी असर पड़ता है। जिन लोगों का बचपन बहुत बुरा बीता उन्होंने माना कि वे ऐसा अपने बच्चे के साथ नहीं होने देंगे, लेकिन कई लोगों को इन बातों का कोई एहसास नहीं होता है कि उनका बीता हुआ समय कैसा था और वे अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं। अगर आपका बचपन बहुत कष्ट में बीता तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको उन बातों से सीखना है। एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए आपको काफी कुछ सीखना होगा। शुरुआत में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आपको उसमें भी सुधार करना है।